नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में अभी और भी कई उलटफेर हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में अभी और भी कई खेल हो सकते हैं। ये बात हम बार बार कह रहे हैं। आनंद मोहन बिहार की राजनीति के एक रसूखदार चेहरे जो सालों से जेल में बंद हैं। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में आनंद मोहन का रसूख क्या रहा है बिहार की राजनीति में, यह बताने की जरूरत नहीं है। और उनकी रिहाई की मांग लगातार होती रही है। आनंद मोहन की रिहाई की मांग उनके समर्थक लगातार करते रहे हैं, उनके परिवार के लोग लगातार करते रहे हैं। अब आनंद मोहन की रिहाई का वक्त आ गया है, ऐसा लगता है। उनके समर्थकों के लिए, उनके परिवार के लिए ये खुशी की खबर सामने आई है, अच्छी खबर सामने आ रही है। 26 जनवरी को आनंद मोहन रिहा हो सकते हैं। दरअसल परिहार बड़ी राहत साबित हो सकती है आनंद मोहन के लिए। 3 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई जिस पर परिहार पर मुहर लगा दी गई। माना जा रहा है कि इस परिहार में आनंद मोहन का नाम भी हो सकता है। खबर यह भी है कि आनंद मोहन को रिहा करने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और जो प्रक्रिया और कुछ प्रक्रियाएं बची हुई हैं वो पूरी हो रही हैं। सरकार के हाव भाव से भी स्पष्ट है कि आनंद मोहन की रिहाई संभव है, बस 26 जनवरी का इंतजार है। आपने देखा था आनंद मोहन जब पैरोल से बाहर आए थे कुछ महीने पहले, अपनी बिटिया की सगाई की थी उन्होंने और बड़े बड़े दिग्गज जुटे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, बड़े बड़े नेता बिहार के शामिल हुए थे आनंद मोहन की बिटिया की सगाई में। मामला यह है कि गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या में लोअर कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी और लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। तो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं आनंद मोहन, जेल में हैं। पिछले महीने पैरोल पर बाहर आए थे। हालांकि आनंद मोहन ने ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं की। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था और 17 मई को पिछले साल यानी 2022 को आनंद मोहन की उम्र कैद की सजा समाप्त हो गई थी, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया था आजीवन कारावास पाए बंदियों को छोड़ने के मानदंड तय हैं। जेल से छोड़ा जाना उम्र कैद के दोषियों का अधिकार नहीं है। आईएएस की हत्या के मामले में आनंद मोहन दोषी है, इसलिए उन्हें परिहार नहीं दिया जा सकता। नीतीश कुमार के सामने आनंद मोहन के समर्थकों ने कई बार गुहार लगाई, उनके परिवार ने अभियान चलाए, उनके समर्थकों ने अभियान चलाया, आनंद मोहन की रिहाई की मांग तेज की, लेकिन ये अभियान शायद अब काम आता हुआ दिख रहा है और अब आनंद मोहन रिहा हो जाएंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 26 जनवरी को आनंद मोहन को परिहार पर छोड़ा जा सकता है और कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। तो कैबिनेट की बैठक में परिहार पर मुहर लगी है और उस परिहार में आनंद मोहन का नाम भी है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। और जाहिर तौर पर जब आनंद मोहन रिहा होंगे जेल से तो बिहार में सत्ता का समीकरण बदल सकता है। बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आनंद मोहन बिहार की राजनीति के एक रसूखदार चेहरा हैं, बाहुबली नेता रहे हैं। राजनीति के समीकरणों को साधने में, सियासी उलटफेर में माहिर माने जाते हैं और माना यह भी जाता है, राजनीति के जानकार मानते हैं कि आनंद मोहन तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं महागठबंधन के लिए। महागठबंधन को और मजबूती मिल सकती है आनंद मोहन के आने से और जाहिर तौर पर आनंद मोहन की रिहाई इस वजह से भी तय मानी जा रही है कि आनंद मोहन जेल से रिहा होंगे, उनको रिहा होना है और महागठबंधन की मजबूती में आनंद मोहन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद पहले से महागठबंधन का हिस्सा हैं, आरजेडी के विधायक हैं, तो जाहिर तौर पर और तेजस्वी यादव के करीबी सिपाह सलारों में से एक हैं। तो आनंद मोहन का परिवार पहले से आरजेडी के साथ है और उनके बेटे विधायक हैं। अब आनंद मोहन
अगर रिहा होकर आते हैं तो जाहिर तौर पर महागठबंधन मजबूत होगा, महागठबंधन को मजबूती मिलेगी और ऐसी उम्मीद महागठबंधन को भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।